जय श्री राम, जय महाकाल, जय महाकाली। मैं राज भगत जी अपने यूट्यूब चैनल राज भगत जी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इससे पहले कि आज के विषय पे जो भी मैं चर्चा आपके बीच रखूँ, मैं उन सभी भाई बहनों से विनती करूँगा जो हमारे इन वीडियो को देखते हैं वो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें अगर आपने ना किया हो तो, और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो अगली जो भी बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आपको जानकारी प्राप्त हो। तो मैं विनती करूंगा एक बार हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें। आज का जो विषय है, आज का विषय है कुछ ऐसे भाई हैं जिनके मेरे पास फ़ोन आए हैं, जिनसे मेरा संपर्क हुआ है। उनका कहना है कि हम साधना करना चाहते हैं। देखिए, साधना करना चाहते हैं, अच्छी बात है। आने वाली जो समय है वो वास्तव में एक तरह से शक्तियों से जुड़ी हुई समय आने वाली है, क्योंकि आज आप देखते होंगे कि हर 8-9 घर छोड़ के 10वां घर में कोई ना कोई तांत्रिक भगत मौलवी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ती जाएगी ये घर उसी अनुसार कम होते जाएंगे। आज 10वें घर में है, शायद कल 9वें घर में हो, परसों 8वें घर में हो जाए, उसके बाद 7वें घर में हो, छठे घर में हो। तो ऐसे करके घर घर में आने वाली समय में तांत्रिक भगत मौलवी अघोरी होने जा रहे हैं। ये बात सत्य है आने वाले समय में। तो आज का हमारा विषय जो रहा है वो है कि साधना कैसे करें। उसके लिए मैं आप लोगों को एक सरल उपाय बता रहा हूँ। किसी भी तांत्रिक भगत मौलवी अघोरी गुनी ओझा के पास जाने से पहले एक बार इस प्रयास को कीजिए आप। क्या पता शायद वहाँ तक आपको ना जाना पड़े। जिन भाइयों के घर पे कुल देवी देवता पूजे जाते हैं, जिन भाइयों के घर पे जो उनके दादा या उनके पिताजी या उनके चाचा जी या उनके भाई जो ख़त्म हुए, अकाल मृत्यु में ख़त्म हुए, जैसे कि अकाल मृत्यु का मतलब होता है एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए हों, फांसी वगैरह लगा ली हो, जल गए हों, जो इस तरह की मौत से मरे हैं उनको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो इस तरह के अगर कोई मरे हैं तो वो हुए, या फिर हमारे हिंदू परंपराओं में कई देवी देवता हैं इस धरती पे, और हर हिंदुओं के घर में देवी देवता पूजे ही जाते हैं, या उनमें से कोई ना कोई जिन्हें आप पूजते हो, जिनकी सेवा होती हो। अब उनको आपको जगाना है, उनको मतलब उनकी साधना करना चाहते हैं, उनको आप उनके द्वारा किसी के दुख में उनसे उसके दुख का निवारण करना चाहते हो। उसके विषय में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने जा रही है, कृपया इसे पूरा सुने, क्योंकि साधनाएं ही तमाम तरीके की जो हमारे इस देश में, हमारी धरती पे जो तांत्रिक हैं, भगत हैं, मौलवी हैं, अघोरी हैं, जिन्होंने वास्तव में बहुत सी साधनाएं की हुई हैं, तो वो उस अनुसार साधना बताते हैं। मैं भी आपको साधना बताऊंगा, भले ही मैं उनके उस चरणों की धूल के बराबर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जितना मैंने सीखा है, जितना मैं जानता हूँ, जिसके सीखने के बाद आज जो मैं लोगों का दुखों में उनका साथ देता हूँ, उनके दुखों को, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करता हूँ, तो उस अनुसार मैं आप लोगों के बीच वो तरीका बताऊँगा कि आप भी किस तरह से साधना करें, क्या तरीका होता है। तो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। जैसे कि देवी होती हैं, हिंदू धर्म में देवियाँ घर घर पूजी जाती हैं। देवी कई प्रकार की हैं, तो मैं इधर उधर की बात ना करके देवियों में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात करता हूँ कुल देवी की। कुल देवी, जहाँ नाम जुड़ जाता है देवी के साथ कुल, वो देवी बहुत मायने रखती हैं। वो देवी हर किसी के घर में कुल देवी जो होती है वो कुल को बढ़ावा देती है, कुल को बढ़ाती हैं। संतान की सुख प्राप्ति की बात कही जाए, रोजी रोजगार में बरकत की बात की जाए, हाय से बलाय से, हारी से बीमारी से, नज़र गुजर से बचाने का कार्य ये कुल देवी करती हैं। हर हिंदू धर्म में हर किसी के घर पे जो है कुल देवी की पूजा होती है, कुल देवी की मान्यता है। तो सबसे पहले अगर आप किसी देवी की साधना करना चाहते तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने घर की कुल देवी की साधना करें। कुल देवी बहुत ही महत्वपूर्ण देवी होती हैं, बहुत बड़ी देवी होती हैं, और बहुत ही ज़रूरी है
कि किसी भी देवी देवता की साधना करने से पहले अपनी कुल देवी की साधना करें। अगर आपको पता है आपकी कुल देवी कौन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इसकी आप जानकारी निकालें अपने परिवार से, अपने बुजुर्गों से, किसी भी तरह से ये जानकारी निकालिए कि आपकी कुल देवी कौन है, उसके बाद में साधना कीजिए। तो देवी जो होती हैं, ये देवियों के साधना के तरीका बता रहा हूँ, फिर चाहे वो कुल देवी हो चाहे कोई देवी हो। लेकिन साधना अगर आप करना जा रहे हैं पहली बार, तो मेरा यही आपसे विनती है कि सबसे पहले साधना अपनी कुल देवी की कीजिए। तो साधना कैसे करनी है? पूजा सुबह और शाम 2 टाइम होती है। साधना अगर करें तो 2 टाइम होती है, सुबह और शाम। सुबह का जो साधना का करने का तरीका है वो होता है देवी को भोग लगाने का, देवी को भोग लगाने का। और जो शाम को पूजा करने की समय होती है वो होता है देवी को भेंट लगाने का। भोग और भेंट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि सुबह उठिए आप, अपना नहाइए, पूरी तरीके से तैयार हुए साफ, फिर आप जिस घर में आपका मंदिर है जहाँ आप पूजा करेंगे उस घर को पहुँचिए, झाड़ू लगाइए, पूरा साफ कीजिए। एक आसन होना चाहिए आपके पास में, एक दीपक होना चाहिए आपके पास में, एक हवन कुंड जिसे कहते हैं, एक छोटा सा मिट्टी के बना हुआ कुंड आता है जिसमें हम लोग चाहें तो लकड़ी वगैरह जला सकते हैं उसमें। एक ऐसा छोटा सा वो कुंड मंगाइए, आम की लकड़ी मंगाइए। भोग जो होता है देवियों का वो बर्फ़ी का भोग होता है। चाहे आप ये कह लीजिए कि एक 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 पीस करके 5 तरह की मिठाई का भोग होता है। भोग जो होता है वो मीठे का होता है। देवियाँ बर्फ़ी, पेड़ा, इस तरह की जो मिठाई होती है 5 तरीके की, 5 पीस, कहने का मतलब मेरा ये 5 पीस 5 तरह की मिठाई होनी चाहिए भोग में। तो आपने आसन बिछाया, आसन पे बैठने से पहले धरती माता को नमन कीजिए। उसके बाद में उस आसन को 3 बार नमन कीजिए अपनी कुल देवी के नाम से कि माँ आप जहाँ भी हो अपने इस आसन को स्वीकार कीजिए। उसके बाद में उस आसन पे आप बैठिए। उसके बाद में दीपक जलाइए, उसके बाद में आप दीपक जलाइए कुल देवी के नाम से। फिर 2 अगरबत्ती जलाइए कुल देवी के नाम से। कुल देवी को याद करते हुए उस अगरबत्ती को हाथ में पकड़ के 5 मिनट कुल देवी का ध्यान धरिए। फिर उस अगरबत्ती को आप लगा दीजिए। उसके बाद में वो कुंड में आप आम की लकड़ी सजाएं जिससे कि उस लकड़ी को आप जला सकें, और जो भोग है वो भोग उसी लकड़ी में देना है हमें। वो कैसे देना है? 1 लोटा पानी भी लेके रखिए साथ में। जब लकड़ी जल जाए तो माता का, अपनी कुल देवी का ध्यान धरते हुए कि माँ ये आपका भोग है, ये मैं आपको भोग दे रहा हूँ, खुशी खुशी से स्वीकार करें। मैं नादान अज्ञानी हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो वो जो 5 पीस मिठाई के उनमें से थोड़े थोड़े से तोड़ के उस अग्नि में वो भोग आप माता को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में हाथ जोड़ के 5 मिनट माता का ध्यान धरिए, अपने सुख दुख की माँ से बात करिए। उसके बाद में उस लोटे से जल लीजिए अपने हाथ में, और जो अग्नि जल रही है उस अग्नि में चारों तरफ हाथ को घुमाते हुए वो जल को थोड़ा थोड़ा करके उसमें डाल दीजिए कि माता ये भोग लगाया है मैंने, साथ में ये जल है, इसे भी स्वीकार करें। कहने का मतलब ये है कि हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। जो कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद पानी भी पिया जाता है, तो माँ को भोग लगाने के बाद जल भी दिया जाता है। वो करने के बाद में उस आसन पे मत्था टेकिए, माँ को नमन कीजिए। वहाँ से आप उठिए, आसन को 3 बार नमन करते हुए कि माँ आज्ञा दीजिए मैं आपका आसन बढ़ा रहा हूँ। 3 बार इस बात को बोल के आसन को उठा के रख दीजिए। उस गंग भरे हुए लोटे को ले जाइए छत पे कहीं भी, सूर्य नारायण की तरफ देखते हुए उस लोटे को कुल देवी के नाम से चढ़ा दीजिए। वापिस आइए। ये हो गई आपकी सुबह की भोग की पूजा। अब शाम को आ जाइए। शाम की बात है भेंट की। शाम को लगेगी भेंट, सुबह भोग शाम को भेंट। भेंट में काम वही करना, आसन होना चाहिए, दीपक सुबह वाला ही होना चाहिए, वो कुंड होना चाहिए, आम की लकड़ी होनी चाहिए। लेकिन भेंट में तरीके चीज़ें बदल जाती हैं। एक नींबू हो, देवी के लिए सुपारी हो, एक बतासा हो, 2 लौंग हो, और नींबू में 5 तिलक सिंदूर के कुल देवी के नाम से, जो भी कुल देवी हो उसके नाम से 1 तिलक, फिर दूसरी बार तिलक, फिर तीसरी बार उस नींबू पे 5 जगह, मतलब घुमा के 5 जगह तिलक लगाइए। बतासे पे तिलक लगाइए। उसके बाद में उसी अनुसार धरती को पहले नमन कीजिए,
आसन को 3 बार नमन कीजिए कि माँ जहाँ भी हो आप हाजिर हुई, अपने आसन को स्वीकार कीजिए, मैं आपका भेंट लगा रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, माता को 5 मिनट ध्यान धरिए, उसके बाद में कुंड जलाइए, लकड़ी वगैरह आम की लगा के, फिर हर एक ही हाथ में एक बार में नींबू भी लीजिए, बतासा भी हो, 2 लौंग हो और सुपारी हो। माँ को ध्यान धरिए अच्छी तरीके से। माँ जहाँ भी हो, मेरी आप कुल की देवी हो मैया, ये आपके नाम से मैंने सुबह भोग लगाया था, शाम को भेंट लगा रहा हूँ माता। मैं गरीब हूँ, अज्ञानी हूँ, नादान हूँ, जैसा भी जो भी है माता, इसे खुशी खुशी स्वीकार करते हो, मेरे ऊपर अपनी कृपा वर्षाएं माँ, मेरे परिवार पे कृपा वर्षाएं। और उस अग्नि कुंड में वो लौंग, 2 लौंग, बताशा और सुपारी ये अग्नि में डालनी है। नींबू को 2 पीस काटने हैं, चाकू से काट के, और उसको जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं तो नींबू निचोड़ते हैं, उसी तरह निचोड़ के थोड़ा सा रस 2 3 4 5 बूंद अग्नि के साइड में गिरना चाहिए, और उस नींबू को एक नींबू एक तरफ, एक नींबू एक तरफ करके रख के माँ को ध्यान धरिए। फिर आसन वो जल होगा, लोटा एक जल भी होना चाहिए। भेंट लगने के बाद उसी तरह जल थोड़ा सा हाथ में लेके अग्नि के चारों तरफ घुमा के डाल दीजिए। माँ को फिर ध्यान धरते हुए आसन पे मत्था टेकें, उठ जाइए, आसन को 3 बार नमन कीजिए कि माँ आज्ञा दीजिए, मैं आपका आसन उठा रहा हूँ। धरती को नमन कीजिए, लोटा ले जाइए, फिर छत पे जाके शाम को कोई ज़रूरी नहीं है सूर्य या चंद्रमा की, जहाँ भी मर्जी हो वहाँ जाके लोटा चढ़ा दीजिए, वापस आइए। ये सुबह का भोग, शाम की भेंट। इस तरीके से ये देवी की 1.25 महीना साधना कीजिए। 1.25 महीने के अंदर आपको देवी सोते हुए सपने में भी दर्शन देंगी, घर में रोजगार में बरकत मिलेगी। आप जैसे जैसे पूजा आपकी 2 4 5 10 11 दिन होते जाएंगे, आपको अपने शरीर में भी अनुभव होगा कि कोई शक्ति आपके आसपास है, ये अनुभव होने लग जाएगा। अब आगे की वीडियो कि कैसे पता चले कि देवी आ गई, क्या है, कैसे हमें जानकारी, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप साधना कीजिए। मेरा वादा है 1.25 महीने में कुल देवी आपकी प्रसन्न होगी, आपको कृपा प्राप्त होगी। आगे की कैसे क्या जानकारी है, देवी आप तक प्रसन्न हुई कि नहीं हुई, आई कि नहीं आई, इसके विषय में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए आप सभी। जय श्री राम, जय महाकाल, जय महाकाली।